लेसन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम ये तरीका फॉलो करेंगे कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके निकालेंगे रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। तो डायरेक्ट रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर m जो है वो अननोन है। हम ये करेंगे, इसके निकालेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और एक इक्वेशन हमें गिवन है, ये भी अल्फ़ा और बीटा वाली इक्वेशन है। तो फिर इन तीनों को आपस में सॉल्व करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये करेंगे, इसको अगर कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3 है, b की जो वैल्यू है -2 है, c की जो वैल्यू है 7m प्लस 2 आ गया। अब इसके अंदर ये होगा, जो स्टेप 1 होगा वो इस तरह से होगा, फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। ये होता है माइनस b ओवर a होता है। तो बड़ी सिंपल बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ -2 ओवर 3। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 2 ओवर 3। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस है बीटा आ गया। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c ओवर a। इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा बीटा है और ये 7 प्लस 2 ओवर 2 आएगा, ओवर 3 आएगा। a की वैल्यू 3 है। तो इसको, इस इक्वेशन को आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब जो गिवन है, और जो गिवन है हमारे पास है वो क्या चीज़ है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हम इसको इक्वेशन 1 को और 3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब होगा हमारा स्टेप नंबर 2। वन इम्प्लाइज, अच्छा 1 पे ज़रा काम किया जाए तो बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2/3 माइनस अल्फ़ा। इसको थर्ड में पुट कर दें, थर्ड इम्प्लाइज 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 18।
ये हमने इक्वेशन 1 में से बीटा की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, बिल्कुल सिंपल है। तो 7 अल्फ़ा माइनस, अच्छा ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ है, तो 3 बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा और ये 18 आ जाएगा। अच्छा 7 अल्फ़ा माइनस, अब देखें ज़रा ये तो कैंसलेशन हो गया, तो यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18। इसका मतलब बड़ा आसान बनता है, 7 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा, और ये -2 को उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा आ जाएगा 20/10। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ गई 2। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें बीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो बीटा क्या था, बीटा था 2/3 माइनस अल्फ़ा था, 2/3 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर लें यहाँ पर, यहाँ रीज़न बता दें, बिकॉज बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, ये रीज़न है इसकी। तो सिंप्लीफाई कर लें, बीटा आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 6/3, दिस इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। अब होगा स्टेप नंबर 3, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3। अच्छा ये अल्फ़ा था, 2/3 था ये बीटा, माइनस किया 2 तो ये हो गया -6 हो गया, ओवर 3 आ गया तो ये -4/3 आ जाएगा, ऊपर -6 बनता है ये, ठीक हो गया। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो उस पर काम करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है कहाँ पर है, अल्फ़ा बीटा वाली इक्वेशन है। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इधर आ जाएगा 7m + 2 ओवर 3 आ जाएगा। अच्छा 3 दोनों तरफ है तो 3 को रिमूव कर दें, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और ये बन जाएगा -8 7m + 2। अच्छा उठा के उधर ले जाएं, -8 -2 7m, और यह आंसर आ जाएगा -10 7m। तो यहाँ से बड़ा सिंपल है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, -10/7 इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू -10/7। ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। इस लेसन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसके अंदर m एक अननोन था, और एक और इक्वेशन गिवन थी जो अल्फ़ा और बीटा वाली फॉर्म में थी। अब अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं ये बात हम जानते हैं, ये रूट्स होते हैं, और हमने इस तरह किया कि सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, जो गिवन इक्वेशन थे वो भी इक्वेशन हमें गिवन थी, तो उसको इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से 3 इक्वेशंस आ गई, उन तीनों को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई और m की वैल्यू भी आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, ये आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। मेरा नाम मकसद राजा है, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।